आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मेरा नाम डॉक्टर महाविश सईद है और मैं एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हूँ। जो मेरे एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं उसमें मेनली लाइफ कोचिंग, आर्ट थेरेपी, बिहेवियरल काउंसलिंग एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग्स ये शामिल है। और अगर आप में से किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि मैं आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हूँ अपनी इन महारत या स्किल्स के ज़रिए, तो डेफ़िनेटली आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे ओला डॉक के ज़रिए, या कराची मेडिकल कॉम्प्लेक्स पे आप आ सकते हैं वॉक इन अपॉइंटमेंट्स के लिए, और प्रायर अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं। जी, तो बात होती है जब ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, तो लाइफ कोचिंग अब जिसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी इस फील्ड में बहुत से लोग मौजूद हैं जो लाइफ कोचिंग करते हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में इतना ज़्यादा अभी भी पता नहीं है। अच्छा, और फिर किस तरह से ये डिफरेंस है जब हम बात करते हैं बिहेवियरल काउंसलिंग की और साइकोथेरेपी की या टॉक थेरेपी की, तो इनमें डिफरेंस क्या है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस वक्त कब इनमें से किसकी ज़रूरत बेहतर रहती है, उसको जानना ज़रूरी है। अच्छा, तो लाइफ कोचिंग की अगर बात होती है बेसिकली, तो ये इसलिए है ताकि ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। इसमें जो भी इंसान है, अब वो क्लाइंट है या इन केस अगर वो डायग्नोज़ हुआ है किसी भी इमोशनल या मेंटल इश्यूज़ के साथ, लेकिन उसको इतना पता है कि वो गोल सेट करके अपनी विलिंगनेस के साथ, मोटिवेशन के साथ काम कर सकता है हमारी रहनुमाई और मदद के ज़रिए, तो एक गोल सेट किया जाता है और उसको अचीव करने में उस इंसान की हेल्प की जाती है। इसकी एज उस इंसान की कुछ भी हो सकती है, जेंडर कुछ भी हो सकती है, वो प्रोफेशनल हो सकता है, वो कोई घरेलू हाउसवाइफ भी हो सकती है, वो कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, वो कोई भी इंसान जो अपनी ज़िंदगी को किसी मकसद के तहत गुजारना चाहता है या उसका मकसद इस वक्त मौजूद है और इसके साथ साथ वो अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है, तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो अपने मकासद का अहाता करते हुए गोल सेट करता है और उसके बाद उसको पाने के लिए अपने अंदर, जिसे हम कहते हैं कि कुछ मवाफ़क़त लेकर आना या मॉडिफ़िकेशंस, अपने रवैये में कुछ तब्दीली लेके आनी होती, कि शायद हो सकता है बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि एक इंसान एक तरीके से कुछ काम कर रहा है ज़िंदगी में या वो रिश्तों को निभा रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा होता, या तो कुछ गलतियाँ हो रही हैं या कुछ ऐसा हो रहा है कि बार बार उसको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, या ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बेहतर तर्ज पे नहीं जा रही और वो किसी एक जगह रुक गया है और उसको समझ भी नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो ऐसी सूरत में एक लाइफ कोच उसकी रहनुमाई करते हुए उस इंसान की, उसको इन मसाइल से बाहर निकालता है, उनको गाइड करता है, उनकी रहनुमाई करता है और उनके साथ एक टाइम फ्रेम के साथ, यानी इसमें एक टाइमलाइन होती है और जिसमें डेडलाइन भी ऑफ कोर्स, उसको तय करते हुए उस इंसान के साथ वर्क किया जाता है ताकि उसकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाए और अपने तौर से वो जो कुछ कर सकता है अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, ज़िंदगी में इत्मीनान रखने के लिए, सुकून रखने के लिए, वो हमारे साथ इस तरह से काम करता है और अपने मकासद हासिल कर लेता है। अगर ये देखा जाए कि किस तरह से लाइफ कोचिंग और थेरेपी में क्या डिफरेंस है, जैसे बात हो रही थी साइकोथेरेपी, बहुत से लोग टॉक थेरेपी की तरफ जाते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है डेफ़िनेटली, यानी यकीनी तौर पे जिनको जहनी मसाइल हैं या कोई जहनी बीमारी है जो ऑलरेडी डायग्नोज़ हो चुकी हुई है और साइकेट्रिस्ट के ज़रिए या जो साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट करते हैं इंसान की, उसके ज़रिए उसको समझा दिया गया है कि उसके साथ कोई ऐसा मसला है जिसके लिए उसको या तो दवाएं लेनी पड़ती हैं कुछ अरसे, जिसमें ड्रग्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट हैं या रिलैक्सेंट होती हैं। अच्छा, तो उसके साथ फिर जब ये मसला होता है कि उसको ज़हनी मसाइल का सामना या कोई ज़हनी बीमारी है या कोई शख्सी मसला है, तो उसके लिए फिर साइकोथेरेपी की तरफ जाया जाता है, जिससे उसके जहन का तज्ज़िया, साइको एनालिसिस, जिसे तहलील नफ्सी कहा जाता है, और उससे इंसान के लाशऊर को भी जाना जाता है और इस तरह से उसको गाइड किया जाता है। तो ये जो तमाम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो साइकोथेरेपी करते हैं और इसके लिए उनको रेफ़र किया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ बिहेवियरल काउंसलिंग भी बहुत इन है और काउंसलिंग में तरह तरह की कैटेगरीज़ हैं या टाइप्स हैं। जिस तरह से ग्रीफ थेरेपी है, कोई इंसान किसी दुख में किसी तकलीफ़ में है तो उसको उससे बाहर निकाला जाए। करियर काउंसलिंग भी होती है। इसके अलावा कपल्स काउंसलिंग है कि रिश्तों में जैसे मसला आ जाता है और स्पाउस में आपस में मियाँ बीवी के दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें उनमें कंपैटिबिलिटी नहीं है, उनके दरमियान मसाइल हैं, वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे या शख्सी तज़ाद है, तो इस वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा होता है, यानी मैरिटल रिलेशनशिप, शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल आ रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है फिर वहाँ पे कपल्स काउंसलिंग की जाती है।
اچھا، اسی طرح فیملی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے کہ اگر فیملیز میں کوئی ایشو ہیں، جیسے باپ بیٹا میں، ماں بیٹی میں، بہن بھائیوں میں، سبلنگز میں، اور کچھ ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے پرسنل لائف میں بہت ایشوز آ رہے ہیں اور اس وجہ سے اس انسان کو ذہنی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، سو وہاں پہ بھی کاؤنسلنگ جو ہے ان مسائل کو حل کر سکتی ہے. تو یقیناً میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے اس کا ڈفرینس، اور آپ اپنی جو بھی سچویشن ہوتی ہے یا جو بھی مسئلہ ہے اس حساب سے آپ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس کنسلٹنٹ کے پاس یا سائیکو تھراپسٹ کے پاس یا لائف کوچ کے پاس یا بیہیورل کاؤنسلر کے پاس جانا چاہیے، تاکہ آپ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں اور زندگی بہتر طریقے سے گزار سکیں. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.